AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का कहर बरप रहा है। ऐसे में जब लोगों को अपनों की ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है, लेकिन उनके अपने उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में मानवता ने ये दिखा दिया है कि वो कितना नीचे गिर सकती है। वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम यात्रा के दौरान लोग कंधा देने के लिए अब व्यापार कर रहे हैं। 4 कंधे भी अब 4 से 5 हजार में बिक रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना आत्मा को झकझोर देती है। भारत में ऐसी जघन्य परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि आज लोगों के पास उनके सुख दुख में खड़े होने के लिए उनके अपने नहीं है, उनकी परेशानियों को बांटने के लिए उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। ऐसे में अंतिम यात्रा के लिए भी अब व्यापार किया जा रहा है। शव को चिता तक पहुंचाने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं। शव के साथ 1 या 2 आदमी ही घाट पर पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में शव को चिता तक ले जाना मुश्किल हो रहा है, जिस कारण 4 कंधों की बोली अब 4 से 5 हजार रुपए में लग रही है। कुछ युवाओं की टोली पैसों के लिए जान हथेली पर रखकर इस काम को अंजाम दे रही है। एक तरफ जरूरत है तो दूसरी तरफ विवशता। मोक्ष की नगरी कही जाने वाली वाराणसी में ये घटना हो रही है कि अब 4 कंधे भी बिना पैसे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ऐसे में एक मामला नारिया के दीपक शख्स के साथ घटा, जो कोविड संक्रमित परिजन के शव को लेकर हरिश्चंद्र घाट पर वाहन से पहुंचे। जब उन्हें शव को चिता तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं मिला, तब उनके पास एक युवक आया जिसने कहा 5,000 दे दीजिए, चिता तक शव को हम पहुंचा देंगे। असमर्थता दिखाने पर 3,500 पर शव को कंधा दिया गया। कोरोना काल में जब अंतिम यात्रा में लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 कंधों की कमी तो महसूस होगी। ऐसे में पैसे लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ युवक संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों को कंधा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह मतदान प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग की जा रही है। इस चरण में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रायबरेली के सिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र में खानापुर छपरा के बूथ नंबर 111 पर क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, लेकिन बैलेट पेपर पर केवल 7 निशान छपे हुए थे। इस कारण मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। सिद्धार्थनगर जिले में 2 घंटे में 11% मतदान किया गया। कानपुर देहात में रसूलाबाद के भौरस के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिस कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। अमेठी में कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अमेठी में 682 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया की गई। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप अपने चरम पर है। ऐसे में बंगाल विधानसभा चुनाव का सिलसिला जारी है। बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान किया जा रहा है, जिसमें 34 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करने के लिए बंगाल में कड़े सुरक्षा प्रतिबंध किए गए हैं। 46 लाख से ज्यादा मतदाता 284 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने सभी मतदाताओं से वोट डालने और कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा, जनता कोरोना की चिंता न करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, केंद्र पर पहुंचकर निर्भीक होकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। मुख्य सचिव को कोविड-19 मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ममता बनर्जी ने प्रदेश की जनता से कहा, मैं आपकी पहरेदार हूं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए संक्रमण के कारण बिगड़ रहे हालात को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, देश में कोविड-19 को नियंत्रण में करने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाइयों का इंतजाम नहीं है। अपने देश को छोड़कर 80 देशों में वैक्सीन निर्यात कर दिया गया और यहाँ की जनता वैक्सीन के लिए इधर उधर भटक रही है। ऑक्सीजन की किल्लत में जहां भारत के विभिन्न राज्यों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन अस्पतालों में
मरीजों की जान बचाने के लिए पहुंचाई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए झारखंड के बोकारो से चला लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर रविवार को उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकारी सक्रिय हुए और मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का टैंकर लौटाने पर सहमति बनी। सागर संभाग में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए बोकारो से एक टैंकर आ रहा था, जिसे झांसी में रोक दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से बात की, जिसके बाद केंद्र की ओर से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाई गई और याद दिलाया गया कि नीतिगत निर्णय के तहत कोई राज्य किसी अन्य राज्य के ऑक्सीजन टैंकर को नहीं रोक सकता। जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद किया गया और उन्हें बताया गया आइनॉक्स कंपनी का ये टैंकर मध्य प्रदेश के लिए भेजा गया था। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा के अनुसार भ्रम की स्थिति की वजह से ऐसे हालात बने थे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह ने स्पष्ट किया कि टैंकर के परिवहन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही भारत के वीर जवानों ने मध्य प्रदेश को 300 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड की मदद मुहैया कराई है। भोपाल के 3 EME सेंटर में 150 आइसोलेशन बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। इसमें मरीजों को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर बेड मिल सकेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सेना के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड-19 प्रभावित मरीजों के लिए सेना के अस्पतालों में व्यवस्था कराने का अनुरोध किया था। सेना ने आग्रह को स्वीकारते हुए भोपाल के अलावा बीना एवं सागर में भी आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के साथ ही भारत में पाबंदियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारत में विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जहां दिल्ली में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है, तो वहीं अब तमिलनाडु में भी लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइन आज से प्रभावी होंगे, जिसके तहत राज्य में कई नई पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसके अनुसार धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पूजा स्थलों पर आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों में केवल पार्सल की अनुमति ही दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। पुडुचेरी को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य के यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई पास के लिए आवेदन करना होगा। जिनके पास ई पास की मंजूरी होगी, उन्हें ही राज्य में प्रवेश मिल सकेगा। जिम, मनोरंजन क्लब, ऑडिटोरियम, मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें व प्रतिष्ठान, बिना एयर कंडीशन वाले डिपार्टमेंट स्टोर्स को 50% क्षमता पर कार्य करने की अनुमति दी गई है। कल का IPL का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच रहा, जिसमें धोनी की अगुवाई में मुकाबला एक तरफा रहा और CSK ने 69 रन के बड़े अंतर से RCB को हराया। RCB के विजय रथ को CSK ने कल थाम दिया। RCB को इस सीजन में CSK के हाथों पहली हार मिली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला CSK ने लिया, जिसके बाद CSK के बल्लेबाज ऋतुराज ने 33, फाफ डुप्लेसी ने 50 रन की पारी के दम पर पावर प्ले में जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिसके बाद सुरेश रैना ने 18 गेंदों में 26 रन का योगदान दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में मैच को पूरी तरह से पलटने का काम किया। रविंद्र जडेजा ने मात्र 37 गेंदों पर 62 रन की नाबाद पारी खेली, जिसकी मदद से टीम 191 रन बना पाई। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी RCB की शुरुआत तेज रही। RCB की तरफ से सिर्फ देवदत्त पाडिक्कल ही अच्छा प्रदर्शन कर सके, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद एक RCB के विकेट गिरते गए। RCB का एक भी बल्लेबाज टिक कर खेल नहीं सका। कप्तान विराट कोहली के जाने के बाद एक धुरंधर बल्लेबाज ढेर हो गए। मैक्सवेल 22 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, तो एबी डिविलियर्स भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। क्रिस्टियन भी जल्दी आउट हो गए। बता दें, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और क्रिस्टियन का विकेट
रविंद्र जडेजा ने लिया। रविंद्र जडेजा ने कुल 3 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा अकेले ही पूरी आरसीबी की टीम पर भारी पड़ते हुए नजर आए। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 1 मेडन और 13 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए, जिसके बाद इमरान ताहिर ने 2 विकेट छटकाए और आरसीबी की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना सकी। एक तरफा मुकाबले ने सीएसके ने बड़ी जीत हासिल कर पॉइंट टेबल पर पहले स्थान पर जगह हासिल कर ली है। इतने खराब प्रदर्शन के साथ आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गई है। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महामारी के बढ़ रहे आंकड़ों ने देश में त्रासदी मचा रखी है। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ 3,52,991 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 2,812 लोगों की जान चली गई है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप बरस रहा है। मृतकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कहीं ऑक्सीजन तो कहीं दवा की कमी के कारण लोग अपने परिजनों को प्रतिदिन खो रहे हैं। शमशान में शवों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। सरकार की विफल होती रणनीति साफ नजर आ रही है। 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,73,13,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही 2,19,272 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिसके बाद इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,43,04,000 के पार है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस महामारी से लगभग 1,95,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक भारत में 14,19,11,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 28,13,658 है। भारत में संक्रमण की विनाशकारी लहर चल रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह से तोड़ रखा है। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित भारत सरकार के एक अधिकारी के अनुसार न्यूयॉर्क से भारत के लिए 300 से अधिक ऑक्सीजन कंटेनर्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका के कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो 5 टन ऑक्सीजन भेजी गई। ऑक्सीजन राष्ट्रीय राजधानी में उतारी जाएगी। कंसंट्रेटर ऐसा उपकरण है जो हवा में ऑक्सीजन बनाता है। भारत में इस समय इसकी बहुत जरूरत है। पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो काफी खतरनाक स्थिति को दावत दे रहे हैं। एयर इंडिया की अमेरिका से आने वाली 2 उड़ानों में आगामी 2 दिनों के दौरान 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए जाएंगे। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की धुलाई की पुष्टि किए जाने के बाद एयर इंडिया के मालवाहक विमान अपने बड़े आकार और अंतर्राष्ट्रीय संचालन के अनुभव के बूते पर ऑक्सीजन उपकरणों की धुलाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमण की लहर बेकाबू हो गई है, जिस कारण सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है, जिस कारण भारत की मदद के लिए फ्रांस, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत में दूसरी लहर के कारण मची तबाही से भारत की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए फ्रांस, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों ने भारत की ओर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा, हमारी सोच भारत के लोगों के साथ है, क्योंकि वो महामारी की विनाशकारी नई लहर का सामना कर रहे हैं। कनाडा भारत की मदद करने के लिए तैयार है। कनाडा भारतीय अधिकारियों तक ये निर्धारित करने के लिए पहुंचा है कि जरूरत के इस समय में हम किस तरह से भारत की मदद कर सकते हैं। ब्रिटेन ने रविवार को ऐलान करते हुए कहा, वो 600 से अधिक चिकित्सीय उपकरण भारत भेज रहा है। इन उपकरणों में ऑक्सीजन कंटेनर और वेंटिलेटर भी शामिल है। ब्रिटेन ने कहा, ये कदम संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत की मदद करने के लिए लिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, हम एक मित्र के तौर पर और कोविड-19 के खिलाफ जंग में भागीदार के तौर पर भारत के साथ खड़े हुए हैं। हम इस संकट के समय में भारत सरकार के साथ नजदीकी के साथ काम करना जारी रखेंगे।
भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच अब अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास प्रारंभ हो गया है। इस युद्ध अभ्यास के कारण चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। फ्रांसीसी नौसेना की ओर से इस युद्ध अभ्यास में परमाणु ऊर्जा से चल रहे विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल और विमान के पूरे आक्रामक दस्ते को इसमें शामिल किया गया है। फ्रांसीसी दूतावास के अनुसार वरुण अभ्यास का 19वां संस्करण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहित करने में दोनों देशों के साझा हित और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दोनों देशों की रणनीति साझेदारी को दर्शाता है। फ्रांसीसी दूतावास के बयान के अनुसार युद्ध अभ्यास के दौरान विभिन्न तरह के समुद्री अभियान का अभ्यास किया जाएगा।